चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं एक औरत को जो कि गुस्से से कहती है, मैंने कहा था तुम्हें रोसली को मेरे सामने लेकर आओ। वहाँ खड़े दोनों मेड बहुत ही डर जाते हैं। उसमें से एक कहती है, अगर आपको डचेस से कुछ कहना है तो आप डायरेक्टली उन्हीं के ऑफिस में जाकर बात कर ले। वो औरत कहती है, ऐसा लगता है वे खुद को डचेस समझने लगी है। इस औरत का नाम बेला जेड हार्ट होता है, जो कि मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे लगता है उससे मिलकर ही अब बात करना होगा। इतना कहते ही सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं रोसली के ऑफिस। वे जोर से उस दरवाजा को खोलती है। इतना शोर होने के बावजूद रोसली आराम से बैठकर अपना काम कर रही होती है, जिसे देखकर बेला चौंक जाती है और वे एकदम से रोसली के पास आकर कहती है, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकती? रोसली इसके इस हरकत को देखकर खुद से कहती है, ये औरत कितना शोर मचा रही है। वैसे भी नोबल में जैसा इसका पर्सनालिटी को लिखा गया था, ये औरत बिल्कुल वैसा ही है। ये किसी सांप से कम नहीं है। बेला उसे इस तरह शांत देखकर कहती है, तुम कितने रूड हो, क्या तुम्हें रायली ने यही सिखाया है? रोसली जैसे ही रायली का नाम सुनती है, वे कहती है, लगता है ये रोसली का मदर का नाम है। और वे कहती है, मेरे मदर ने तो मुझे ये सिखाया है, अगर तुम्हें कोई छूने की कोशिश करे तो तुम उसका गर्दन को मरोड़ दो। और यहाँ वे अपना फैमिली बैकग्राउंड बताते हुए कहती है, मेरे फैमिली में केवल मेरे पेरेंट्स ही नहीं बल्कि पूरे 3 जनरेशन से हम मिलिट्री में काम करते आ रहे हैं। इसीलिए मेरा परवरिश एक मिलिट्री फैमिली में हुआ था और मुझे ये सिखाया गया था, डिसिप्लिन और वैल्यू ये दोनों ही एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही मुख्य रोल निभाता है। लेकिन जब मैं मिलिट्री में ज्वाइन की तब मुझे एक और बात पता चला, वहाँ कई सारे लोग दूसरे क्षेत्र से आते हैं, इसलिए हमारे बीच में लैंग्वेज और कल्चर का भी डिफरेंट होता है। लेकिन एक बार कोई भी जब मिलिट्री ज्वाइन कर ले तब वहाँ कल्चरल डिफरेंस का कोई नाम नहीं रहता है। इतना सोचते ही वे गुस्सा से खड़ी होती है और वे कहती है, क्योंकि मैंने अपना पूरा जिंदगी मिलिट्री में बिताई है, इसीलिए मुझे पता है इस तरह के हाई सोसाइटी वाले के साथ कैसे डील करना है। बेला ये सब सुनकर गुस्से से कहती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा तुम खुद को डची मानना छोड़ दो, नहीं तो मैं फिर से एक बार तुम्हारे उस पुराने बटलर को नौकरी से निकाल दूंगी। रोसली ये सब सुनते ही वो भी और गुस्सा हो जाती है और एकदम से बेला के सामने जाकर खड़ी होती है और कहती है, बेला जेड हार्ट, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बेला कहती है, एक किस तरह की बदतमीजी तुम कर रही हो? इतना कहकर वे उस पर हाथ उठा देती है। रोसली उसके हाथों को पकड़कर मोड़ देती है, जिसे देखकर बेला कहती है, तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, मेरा हाथ को छोड़ो। रोसली उसके बातों पर ना ध्यान देकर खुद से कह रही थी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, इस औरत से डील करना इतना मुश्किल है। मुझे ऐसा लग रहा है कल से मुझे फिजिकल ट्रेनिंग करना चालू कर देना चाहिए। इतना सोचते ही रोसली बेला को अपने से दूर फेंकती है। बेला नीचे गिरकर वे रोसली की ओर देखती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतने में रोसली उसे घूर कर देखती है और कहती है, मैं इस जेड हार्ट फैमिली का 7th डचेस हूँ और तुम इस फैमिली का पुराने डची हो, इसीलिए आप अपने हद में रहें। क्या आपको समझ आ रहा है? बेला उसकी ओर हैरानी से देखती है। इतने में रोसली कहती है, जवाब दो मुझे। बेला दबे स्वर से कहती है,
हाँ हाँ, मुझे समझ आ गया है। इतने में रोसली डोलान को बुलाती है और उससे कहती है बेला को उसके कमरे तक जाकर छोड़ दो। डोलान कहता है ठीक है डची। इतना कहकर वे बेला को अपने साथ ले जाता है। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं एरान को, जो कि ऑफिस में आता है और वे कहता है डची क्या आपने मुझे बुलाया है। एरान जैसे ही अंदर के नजारा देखता है वे पूरी तरीके से चौंक जाता है और वे कहता है डोलान। रोसली एरान को देखकर कहती है अंदर आओ। डोलान भी उसे देखकर कहता है तुमसे मिले काफी वक्त हो गए हैं एरान। एरान अंदर आकर सीधे डोलान से बात करने लगता है और कहता है मैंने तो समझा था वो रूमर झूठ है, लेकिन ऐसा नहीं है। और वे कहता है मैंने एक और रूमर सुना था, क्या डची ने वाकई बेला को सबक सिखाया है। रोसली उन दोनों को इस तरह बात करते हुए देखकर गुस्सा हो जाती है और वे कहती है जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्यों ना हम थोड़ा काम की बात कर ले। इतना कहते ही एरॉन भी शांति से बैठ जाता है और वे कहता है ठीक है मैं समझ गया। रोसली एरॉन को कहती है हमें सबसे पहले अपना नाइट्स का स्ट्रेंथ इम्प्रूव करना होगा, ये हमारा पहला टास्क है और तो मैं उनका सैलरी भी बढ़ा दूंगी। एरॉन ये सुनकर बहुत ही हैरान रहता है और वे कहता है क्या आप सच कह रही हैं मिस डची। रोसली उसकी ओर एक पेपर देती है और कहती है हाँ, लेकिन इस पेपर में जिस तरह का ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप इसे ही फॉलो करेंगे। मुझे उम्मीद है जब वे लोग इस ट्रेनिंग को प्रॉपर फॉलो करेंगे तब वे एक बेस्ट नाइट बनकर उभरेंगे। एरॉन जैसे ही उस पेपर को अपने हाथ में लेता है वे कहता है क्या सच में 2000 पुशअप, 2000 सिटअप, कम से कम 100 लैप्स भागना होगा ट्रेनिंग ग्राउंड में, 5000 बार स्वाड से स्ट्राइक करने की प्रैक्टिस करना है। ये सब देखकर एरान को पसीना छूट जाता है। रोसली कैजुअली कहती है ये मेरा वादा है, इसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार अगर हमारा नाइट्स ट्रेन करेंगे तो वो एक बेहतर सोल्जर बन जाएंगे और उसके बाद जब वे इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं खुद उन्हें डायरेक्टली ट्रेन करूंगी। एरॉन ये सुनकर कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग क्राइटेरिया चेंज हो रहा है इसीलिए आप हमारा सैलरी भी इंक्रीज कर रही हैं। इतना कहते ही वे हिचकिचाते हुए कहते हैं लेकिन हमारा नाइट्स को इस तरह ट्रेन करना इतना आसान नहीं है और तो हमारे नाइट्स के बारे में पब्लिक ओपिनियन भी कुछ अच्छा भी नहीं है, तो आपका ये डिसीजन मुझे नहीं लगता है वे लोग फॉलो करेंगे। रोसली कहती है कमांडर एरॉन, पास्ट में हमारे फैमिली से ही कई सारे बेस्ट नाइट्स को प्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अभी हमारा नाइट्स का जो हालत है इसे देखकर आप क्या कहना चाहते हैं। एरॉन एक सवाल सुनकर शांत रहता है, तभी रोसली कहती है तो फिर ठीक है हम इस ट्रेनिंग को अगले हफ्ते से शुरू करते हैं। एरॉन अपना माथा पकड़ लेता है और वे कहता है तो ठीक है आप मानेंगी नहीं, मैं आपको इस ट्रेनिंग के बारे में अपडेट देता रहूंगा। इतना कहकर एरॉन वहाँ से जा रहा था तभी वो यमा से मीट करता है। यमा उसे हेलो कहते हुए अंदर की ओर जाती है। रोसली को देखकर कहती है डचस एक लेटर आया है आपके लिए। रोसली कहती है क्या एक लेटर, वो भी मेरे पास, किसने भेजा है। जैसे ही वो उस लेटर को अपने हाथों में लेती है वो नोटिस करती है उसमें सोनिया एमनस लिखा होता है। सोनिया एमनस जो कि रोसली का दोस्त होती है और नोवेल के अनुसार यही फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है। यमा भी सोनिया का नाम सुनकर खुश हो जाती है और वे कहती है लेडी सोनिया से मिले काफी वक्त हो गए हैं, वे इस लेटर में क्या कह रही हैं। रोसली उस लेटर को खोलकर पढ़ती है और वे कहती है अगले 2 वीक के अंदर हमारे पास एक गेस्ट आने वाले हैं, तो फिर तैयार रहो हमारे गेस्ट से मिलने के लिए। और वे खुद से कहती है नोवेल के अनुसार तो इस समय तक सोनिया को रोसेल के बारे में सब कुछ पता
चल जाता है और उसके साथ क्राउन प्रिंस भी इस मैटर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। रोसली कहती है आप दोनों का यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तभी वो एमा की ओर देखती है और कहती है क्या कोई खबर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था? डोलान ने कहा है वो इस मामले को परसों तक पूरा कर देगा। रोसली कहती है क्या सच में? ये तो अच्छा हुआ। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक हफ्ते के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में सारे सोल्जर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। इतने में एरॉन रोसली को देखकर कहता है डची ये किस तरह की आउटफिट है? इधर हम देखते हैं रोसली को जो कि मॉडर्न वर्ल्ड की तरह मॉडर्न कपड़े डाले होते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।